अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आपकी स्टेटमेंट अप्रूव हो जाएगी तो आपने अपनी जो वेरिफिकेशन स्टेटमेंट है, जो कंपैरेबिलिटी है या आपकी जो वेरिफिकेशन है उसको आपने कैसे डाउनलोड करना है। और आज मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि सीमिया वालों ने अभी कुछ अपना प्रोसीजर चेंज कर दिया है। पहले जो स्टेटमेंट हमारी आती थी, नॉर्मल स्टेटमेंट जो थी हमारी आ जाती थी 30 दिनों के अंदर, मीन के 30 वर्किंग डेज में थी, और ऑलमोस्ट 25 से 30 के दरमियान आपकी स्टेटमेंट आ जाती थी। और जो अर्जेंट होती थी वो हमारी 15 वर्किंग डेज के अंदर आती थी। लेकिन अब अभी टोटल प्रोसीजर चेंज हो चुका है। मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। अभी इन्होंने प्रोसीजर चेंज कर दिया और इन्होंने बोला है कि अब स्टेटमेंट जो आपकी है वो आया करेगी, जो नॉर्मल है वो आएगी 30 वर्किंग डेज के अंदर, और जो आपकी अर्जेंट स्टेटमेंट होगी वो आया करेगी 60 वर्किंग डे, मीन के 60 वर्किंग डेज के अंदर आएगी। तो एक मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे, लोगों ने पूछा था कि हम ये चेक कैसे करेंगे कि जो हमारा हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए किस कंट्री के लिए। तो इसका बहुत ही आसान प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने ये देखिए, मैंने ये अपना लॉगिन अकाउंट करके मैं होम पेज पे चला गया हूँ। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने जिस कंट्री में भी जाना है, जैसे कि सपोज हमने फिनलैंड जाना है, ठीक है, तो ये मैंने फिनलैंड चूज किया। तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि फिनलैंड के लिए अगर आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन लेना चाह रहे हैं या स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी लेना चाह रहे हैं तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ भी मांगी हुई है जो कि आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है। उन्होंने बोला है कि ऐसे तमाम लोग जिनकी हायर एजुकेशन मीन्स के जो उन्होंने अपनी लास्ट डिग्री की है वो इटली से नहीं की, किसी और मुल्क से की हुई है, तो वो हमें बाई पोस्ट भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम जाते हैं कि सपोज हम कंट्री को चेंज करते हैं, हमने लास्ट डिग्री चाइना से की हुई है तो ये चाइना के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर आपने पाकिस्तान से की है तो ये पाकिस्तान के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे आपने अपनी लास्ट डिग्री जिस कंट्री से आपने की है वो कंट्री चूज करना है, और उसके मुताबिक आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स शो हो जाएंगे जो आपको चाहिए होंगे। ये तो एक बात ये मैंने आपको बता दी, मुझे लगा कि आपको ये बात बतानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया है FAQ की, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आपके जो माइंड में क्वेश्चन होते हैं उसके आपको यहाँ पे सारे आंसर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई आंसर क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा बात मैं आपको जो बताना चाह रहा था मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने स्टेटमेंट अप्लाई की थी, मैंने इसी माह अप्लाई की थी स्टेटमेंट अपनी। 16 तारीख को मैंने स्टेटमेंट अपने अप्लाई की थी, मंडे वाले दिन। ऑलमोस्ट ये मेरा सुबह के टाइम पे मैंने अप्लाई किया था, जिस दिन ये वेबसाइट बंद हुई हुई थी और 16 को ये ओपन हुई थी। सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैंने अप्लाई किया था, और मेरी जो स्टेटमेंट है वो 23 तारीख को मुझे मिल गई थी। मैंने नॉर्मल अप्लाई किया था जो कि उस वक्त 30 वर्किंग डेज के ऊपर था, लेकिन मेरी स्टेटमेंट मुझे एक वीक में ही मिल गई थी, ठीक है। तो मैंने किया क्या था कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे पोर्टल के ऊपर, मैंने उसमें कोई मिस्टेक नहीं की थी, मैंने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स को अपलोड किया था। और मैंने सिर्फ एक काम किया था कि जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने इन्हें एक मेल कर दी थी कि मुझे अर्जेंट चाहिए, काइंडली मेरी स्टेटमेंट जल्दी इशू कर दें। तो उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई किया था कि हम कोशिश करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल आपकी स्टेटमेंट हम इशू कर दें। उसके बाद आ जाते हैं कि जब आप अप्लाई कर देते हैं तो कुछ स्टेटस आ रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी सर्विसेज में जाके, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा स्टेटस अप्रूव्ड आ रहा है क्योंकि मेरी स्टेटमेंट आ चुकी है, ठीक है। ये मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के थ्रू, तो ये देखिए मेरा यहाँ पे स्टेटस ये आ चुका है, ठीक है, ये भी अप्रूव हो गई थी मेरी। अभी मैं आपको स्टेटस के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि स्टेटस है क्या। ये ऐसे स्टेटस जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये कुछ स्टेटस शो होंगे जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। नंबर वन, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका स्टेटस होगा न्यू, ठीक है। न्यू का मतलब होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेटस जाता है असाइन के ऊपर, ठीक है। असाइन में ये सीन होता है कि जब आप असाइन पे अपना स्टेटस देते हो तो आपकी एप्लीकेशन, जो सीमिया का कोई एक्सपर्ट है वो अपनी आपकी एप्लीकेशन को व्यू करता है। वो देखता है कि आपकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है, आपने सारा कुछ अपलोड किया हुआ है, आपकी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है, तो वो आपकी स्टेटमेंट को यहाँ पे सिर्फ व्यू करता है।
अगर तो आपकी स्टेटमेंट में जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसके अंदर कोई इशू है, तो आपकी रिक्वेस्ट मूव हो जाती है सीनियर रिक्वेस्ट के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि उसको आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला था या आपने कोई डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किया, तो वो यहाँ पे आपसे पूछता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होगा, मीन कि जैसा उन्होंने मांगा था वैसा अपलोड किया, तो आपका स्टेटस चला जाएगा इन प्रोग्रेस में। ठीक है। अगर असाइन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने आपको सीनियर रिक्वेस्ट नहीं भेजी, तो तब भी आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस पे चला जाएगा। जब आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस के ऊपर चला जाता है, तो इट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपका डायरेक्ट स्टेटस जाता है अप्रूव के ऊपर। ठीक है, आपका स्टेटस जाएगा अप्रूव्ड के ऊपर। लेकिन आपने सीनियर रिक्वेस्ट डाली है, आपके डॉक्यूमेंट्स उन्हें पसंद नहीं आए या उसमें कोई इशू था, तो आपका स्टेटमेंट्स डिक्लाइन के ऊपर भी जा सकता है। वो कहते हैं कि भाई हम आपकी स्टेटमेंट नहीं बना सकते, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है। ठीक है। लेकिन आप कहते हैं भाई मैंने तो डॉक्यूमेंट जो डाले बिल्कुल ठीक है, तो आप वहां पे जाके अपील रिक्वेस्ट के अंदर नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, आप मुझे बताएं क्यों नहीं ओके। तो उस पे वो आपको आपकी या तो एप्लीकेशन वो अप्रूव करता है या नहीं करता, या वो कहेगा भाई हम आपकी स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, तो आपकी आपकी एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। ये सीन होता है सीमिया के सारे स्टेटस का। मैंने जब अप्लाई किया मेरा सबसे पहले स्टेटस न्यू था, न्यू के बाद असाइन पे गया, असाइन के बाद मेरा स्टेटस इन प्रोग्रेस पे गया, और इन प्रोग्रेस के बाद मेरा स्टेटस अप्रूव हो गया। ये चार मैंने फॉलो, मेरे प्रोसीजर है और मेरी स्टेटमेंट आ गई है। अभी मैं आपको स्टेटमेंट दिखा भी देता हूँ कि स्टेटमेंट आपने डाउनलोड कैसे करनी है। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये स्टेटमेंट ऐसे है। यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट सारा अप्रूव्ड। यहाँ पे मैसेजेस हैं, अगर आपने कोई मैसेज चैट इनसे की थी, ये देखें मैंने जो चैट की थी तो इन्होंने मुझे, मेरे इनसे ये सारी बातचीत हो चुकी है यहाँ पे जो मैं इनसे करता था। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डाउनलोड। ये डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है, तो ये देखिए मेरी यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुकी है। ये हमारी कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट है। ठीक है। और इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने वेरिफिकेशन भी अप्लाई की हुई थी, लोग कहते हैं कि भाई वेरिफिकेशन तो 30 दिन के पहले आ ही नहीं सकती। मेरी स्टेटमेंट और मेरी वेरिफिकेशन 6 दिन के अंदर मुझे दोनों मिल चुकी थी। मैंने नॉर्मल के ऊपर अप्लाई किया था, अकॉर्डिंग टू मैंने रिक्वायरमेंट जो सीमिया का है उसके मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो मेरी स्टेटमेंट मुझे मिल गई। ये मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरी डाउनलोड स्टेटमेंट हो चुकी है। यहाँ पे ये वेरिफिकेशन की स्टेटमेंट भी आ गई है मेरी। ये लिखा हुआ है कि भाई जी मेरी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ओके है, वेरीफाइएबल है, फिनिश। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा सीमिया का स्टाइल है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तरीके के साथ अप्लाई करना है, बिल्कुल ओके की बाद में अप्लाई करना है। मैं भी आपको जो मैंने बताया था कि इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि भाई 60 दिनों के अंदर आपकी मिलेगी नॉर्मल स्टेटमेंट, और जो अर्जेंट होगी वो 30 वर्किंग डेज में मिलेगी। ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कंपेरेबिलिटी स्टेटमेंट का। अगर हम वेरिफिकेशन में जाते हैं तो मैं इसका भी आपको आइडिया दे देता हूँ। ये देखें, वेरिफिकेशन वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी प्रोसीजर इसका अर्जेंट वो करता ही नहीं है, और ये आपको 30 वर्किंग डेज के अंदर मिलता है। ठीक है। इसी तरह अगर आप उसको कह रहे हैं कि ना आपने जो कंपेरेबिलिटी स्टेटमेंट थी पहले अप्लाई कर दी, कुछ दिन बाद आप वेरिफिकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप सेपरेट एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। 65 यूरो उसके चार्जेस हैं, 5 यूरो ईमेल के लेंगे, और आपकी 30 दिन के अंदर आपको आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था कि स्टेटमेंट कैसी नजर आती है, इसका क्या प्रोसीजर है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।